माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सच बता रही हूँ, लेकिन नोएडा की ठंड ना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे को तो लग रहा है फॉग वापस से स्टार्ट होने लगा है। बीच में इतनी तेज धूप होती थी, मगर अब फिर से फॉग है। इतनी ज्यादा ठंड है ना, काम वाली भी सब काम पे नहीं आ पा रही है टाइम पे। बहुत लेट हो जा रहा है। कूड़े वाले को भी अभी आना था। Oh. पापा वेयर इज पापा? तो हमारी दोनों काम वाली आ गई हैं। ब्रेकफास्ट बन रहा है, घर की क्लीनिंग चल रही है और अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। बाय द वे, आज हमको लगता है 2-3 महीने के बाद आज हमारे यहाँ आलू सैंडविच बन रहा है। चलिए आलू सैंडविच खाते हैं। वेट फॉर मम्मा, वेट फॉर मम्मा। मम्मा के लिए वेट नहीं करता हूँ, खा लेता हूँ तुरंत ही। लाओ मैं काट दूँ, कट्टू कट्टू कर दूँ, टुट्टू कर दूंगी ना। तो आ गई हम लोगों की सैंडविच। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बना था। तो हो गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट। हम लोग सोच रहे थे कि भाई चलो चल के जल्दी से नहा लेते हैं, काम खत्म होगा। लेकिन पिछले आधे घंटे से हम लोग के घर पे लाइट नहीं है। मतलब हम लोग की नहीं, पूरी सोसाइटी में लाइट नहीं है। कुछ चेंज ओवर समथिंग कुछ बोल रहे थे कि वो हो रहा है, मगर आधे घंटे से हो रहा है। इसका मुंह देख कैसे फुलाया हुआ है। जैसे ही मैंने बोला कि हमारे यहाँ आधे घंटे से लाइट नहीं है, अभी मैंने ब्लॉग में बताया तुरंत ही, और तुरंत हमारे यहाँ लाइट आ गई। सी, सब कुछ चल गया। हम लोगों को अच्छा लगने लगा तुरंत ही। पापा इज गॉन। हाँ हर्ट। हम लोगों के घर में 2 हीटर है, तो एक हीटर तो अभी काम चल रहा है, लेकिन दूसरा हीटर उसके रॉड्स खराब हो गए। हम लोग 2 बनवा चुके हैं, 2 बारी, मगर फिर भी उसका रॉड खराब हो जा रहा है। तो आज तीसरी बार बनने के लिए गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उधर जाए तो रूम में अलग हीटर होना चाहिए, इधर आए तो रूम में अलग हीटर होना चाहिए। तो मैंने कल रील स्क्रॉल करते समय अचानक से एक चीज देखा था कि कहते हैं उसमें कि धनिया की पत्ती को अगर जड़ के साथ ऐसे पानी में डाल दो तो ये ज्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जड़ काट के फ्रिज में रख देते हैं ना, नैपकिन वगैरह में करके, डब्बे में करके। तो उसकी जगह पे मेरे पास बहुत सारा धनिया की पत्ती है, उसमें एक जड़ वाला भी था पूरा। तो मैंने उसको ऐसे ग्लास में डाल दिया और सीरियसली बताओ ये पूरा मुरझाया हुआ था, एकदम गिरा हुआ था ये पूरा। और ये देखिए अब खिलना स्टार्ट हो गया, कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है ना। तो मेरे को लग रहा है कि ये काम करेगा, काफी दिन तक चलेगा। तो अगर आप भी चाहो तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। टाइम हो गया हम लोगों के नहाने का। अभी जा रही हूँ मैं निक की थोड़ी सी ऑयलिंग करने, उसके बाद हम लोग नहाएंगे, है ना। यार पता नहीं क्या मेरे पास जल्दी जल्दी भाग करके पापा पास चला जाता है। वैसे तो मेरे पास रहता है हर समय, और आज पापा पास भाग रहा है। आ जाओ, हेयर कॉम कर दो। पापा निक का फोन ले लिए हैं, तो उनको अपना फोन चाहिए वापस। बाबा लाओ तुम्हारा हेयर कॉम कर दूं, ड्राई हो जाएगा हेयर। दे रहा हूं। क्या हुआ पापा? वो वाला फोन ले लिया तुम्हारा? तुम तो ये फोन लेते ही नहीं हो, तुम तो फोन ही नहीं यूज करते हो। पापा ले लिए तो क्या हो गया? देखिए ब्यूटीफुल फेस, रेडी हो गया हूँ नाई नाई करके। हो गया हम लोगों का नहाना, पूजा। अब टाइम हो गया है निक के पॉमी काटने का, तो बस अब जा रही हूँ इनका पॉमीग्रेनेट कट करने। लेकिन मेरे को बहुत नाइजर नहीं होना, धीरे से पापा को फोटो थोड़ा अब खा, वो खिलाता रहेगा अभी बहुत बढ़िया है। वो उसके भी घर आएंगे, कितना स्पेस बच जाएगा पता है। आप कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालने, बिकॉज बहुत कपड़ा हो गया है 2-3 दिन का। अंदर वॉशरूम में भी है अभी, ये देखिए कितना सारा कपड़ा है। ये भी तुम नहीं ले जा पाओगे इसको, नहीं ले जा पाओगे, मम्मा हेल्प कर देगी। ये बड़ी बाल्टी है, तो कितनी बड़ी है, तुम्हारे साइज की लग रही है। मम्मा ले चलेगी। कॉक्स यहाँ गिर गया 1, ओके ये लो। चलो मम्मा हेल्प कर देगी थोड़ा सा, ठीक है। चलो लेट्स गो। बस 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 हो गया मम्मी, थैंक यू। चलो अब शूज पहन लो, उसके बाद खुल गया।
चलो हो गया, थैंक यू बेबी। अब मम्मा कर लेगी, मम्मा कर लेगी। ओके। काम वाली आई, उसने कहा कि प्याज आलू यहाँ पे बाहर रख दिए सो दैट कि हवा लगेगा तो वो सही रहेगा। अंदर में क्या होता है, हवा नहीं लगती है ना, तो प्याज में जल्दी से वो ग्रीन वाला निकलने लगता है, तो इसलिए इसको बाहर कर दिया गया स्टैंड को। इसको अभी नहीं, इसको क्लीन करना है। कम हियर, देखो ऐसे ये कपड़ा उठाना है और वॉशिंग मशीन में, ये देखो ऐसे। गुड बॉय। ला मम्मा को दे दो, मम्मा कर देगी। थैंक यू। बस लाओ दो, अब सब वेट है, मैं ऐसे डाल दूँ, छोड़ दो। हो गया, थैंक यू। चलो अब उठा ले रहा हूँ। भारी क्या बोल रहे हो, अब तो हल्का है। आप लोग तो देखते ही हैं कि निक ये वाला स्वेटर पहनता है। ये मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है ना, देखिए पूरा फर है, खूब मोटा सा, इसमें ठंडी लगने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका पता है दिक्कत क्या है? इसका दिक्कत ये है कि ये ऊपर ना स्वेटर का बना हुआ है, अंदर से तो फर है, खूब मोटा सा भी है, लेकिन ये स्वेटर का बना है। तो फिर जब निक इसको पहनता है तो एक दिन में ही ना इसमें ये देखिए कैसे फर पूरा रोआ निकल आता है। ये रोआ जो होता है ना, ये बहुत ही गंदा लगता है, किसी भी स्वेटर पे निकल आता है ना तो ये बहुत ही गंदा लगता है। तो हमेशा हम इसको क्लीन करते रहते हैं। ये देखिए बुरा लग रहा है ना कितना ज़्यादा ये, तो हमेशा इसको क्लीन करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि इसके साथ ऐसे पहना नहीं सकते, मेरे को बहुत गंदा लगता है कोई भी चीज़ गंदी दिख रही होती है ना। तो फिर इसके लिए हम ये वाला लिंट रिमूवर यूज़ करते हैं, जिससे कि ये सारा का सारा लिंट जो है वो क्लीन हो जाता है और ये स्वेटर एकदम न्यू जैसा लगने लगता है। तो जब भी हम निक को पहनाते हैं उसके पहले इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अगर ये पहन लिया ना 4-5 घंटे तो ये रोए ऐसे निकल आते हैं। और ऊपर से अगर ये सेम कलर का निकलता हो शायद अच्छा भी लगता है या बुरा नहीं लगता, लेकिन ये जो वाइट हो जाता है ना तो ये सब बहुत ही बुरा लगता है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्लीन कैसे करती हूँ इसको। ये देखिए कैसे एकदम क्लीन हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। अब इसको पहनने में भी अच्छा लगेगा, निक भी पहनेगा तो बहुत खूबसूरत लगता है, उसके बाद एकदम नए जैसा हो जाता है। अब इससे मैं पूरा का पूरा जैकेट ऐसे ही क्लीन करने वाली हूँ। तो कर लिया मैंने सारा स्वेटर क्लीन। सी निक भाई साहब आ गए थे इसलिए हम पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट ये देखिए हो गया ना एकदम नए जैसा स्वेटर। तो अब जितने भी कपड़े होते हैं वुलन के, जैसे कि कोई स्वेटर हो गया जिस पे लेंट आ गया, या फिर निक के सॉक्स होते हैं, जैसे निक जो नॉर्मली सॉक्स पहनता है वो भी सब ऐसे ही विंटर वाले ही हैं, तो उस पर भी रोआ तुरंत निकल आती है। एक बार वो पहनता है तभी निकल आता है, तो फिर बार बार हम उसको ऐसे ही क्लीन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कोई इतनी सस्ती चीज़ इतना अच्छा काम भी कर सकती है। और जब से हमको पता चला, हमको लगा 3 साल हो गया इसको यूज़ करते, पूरी फैमिली में बता चुके हैं जितने भी लोग हैं, और सब लोग इसे यूज़ करते हैं, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कई वायर्ड भी है सबके पास, किसी के पास चार्ज करने का है, किसी के पास बैटरी का है, तो फिर अलग अलग लिंट रिमूवर है सबके पास, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यूज़ करिए आप भी। ये देखिए निक वहाँ पर खड़ा है। निक पार्टी पार्टी हो रही है। लुक एट मी मामा, लुक एट मी। पापा क्या कर रहे हैं? पूजा। मंत्र भी पढ़ते हो क्या? पापा कैसे पूजा करते हैं? आई दाई दाई दाई। डंसू आ रही है? डंसू आ रही है? कर लो डंसू डंसू। वाह 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 ब्यूटी। तो अब बज गए हैं 2:30, निक भाई साहब फाइनली सो गए हैं, और अब टाइम है आज, बिकॉज सैटरडे है, तो हम लोगों को आज कॉमेडी वीडियोस बनानी है अपनी, जो कि आप लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। थैंक यू सो मच।
सो अब जा रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी अपना कॉमेडी वीडियो बनाने, अच्छी वाली और अच्छी वाली। तो बन गया हम लोग का कॉमेडी वीडियो। इस बीच में निक भी उठ गया था तो फिर उसके पास चले गए तो 15-20 मिनट तो उसमें से भी चला गया। यही वाला हीटर था हम लोग का जो खराब था और शायद सभी बनवा के लाया है। ये देखिए हमारा हीटर चल गया। अब ड्राइंग रूम में यही रहेगा और वो वाला बेडरूम में रहेगा। मम्मा भी तो थोड़ा लेगी बेटा। अरे उसमें से हम अनियन ले लिए इसलिए लड़का रो रहा है कि हम अनियन क्यों ले लिए। उसमें से सारा अनियन तो खुद खाना था पूरा बोल भर के। कौन लिया है मम्मा का आई शैडो पैलेट? मम्मा यूज करती है? मम्मा कैसे यूज करती है इसको बाबा? कैसे? अच्छा, ब्रश भी तुमने सही उठाया है, पैलेट भी तुमने बिल्कुल सही उठाया है अपनी मम्मा का। हाँ नीचे नहीं रखना। न न न न। मम्मा कहाँ लगाती है? आईब्रोज पे। यस आईज पे। सब पता है मम्मा। आईज नो 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 मोर नो मोर। बम कर दो बम कर दो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं अकुल और मनिका के घर पे। आप लोगों ने अगर मैं लास्ट वीडियो देखा होगा जब हम लोग के घर पे थे तो उस समय मनिका 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और अब उसे बेबी बॉय हो गया है। बहुत ही क्यूट सा। और अगर हम पहली बार देखने वाले हैं उसको। ऑल्दो वो हो तो चुका था 10 दिन पहले ही, लेकिन फिर टाइम नहीं हो पाया। उसके घर पे भी बहुत भीड़ थी तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो आज जा रहे हैं हम लोग। निक फिर से देखेगा ये छोटा बेबी। यस बस हम लोग रेडी होने जा रहे हैं हम। निक का कपड़ा चेंज हो गया है। अब वो तुरंत ही अपने जाके बाहर डोर पे खड़ा था। कैसा लग रहा है हेयर? देखो हेयर हटा बाबा। ओह ब्यूटीफुल फेस दिखा अब तो। मम्मा आ गई हम लोगों की चाय। हम लोग पहले पियेंगे चाय। निक तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके हैं, बस इनको कैप वगैरह लगाना है मम्मा? Show me your beautiful face. ओए बाप रे। हो गए हम लोग रेडी और अब निकल रहे हैं। जाके देखते हैं। बेबी तो पहली बार मिलने वाली हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। जैसे हम लोग वहां पे पहुंचे तुरंत हम लोगों ने देखा था बेबी का ब्यूटीफुल वेलकम डेकोरेशन हो रखा था वहां पे। आ गए हम लोग घर। अब जा रहे हैं कपड़े चेंज करने। मैंने वहाँ का वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया बिकॉज अभी न्यू बॉर्न बेबी था तो सारी एडजस्टमेंट चल रही, सारी चीज़ें थी तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि सभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ये वो। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। बाय द वे बेबी इतना ज़्यादा क्यूट था, बहुत क्यूट था। मैंने कर लिया अपने कपड़े चेंज बट निक के नहीं किया। मैंने सोचा कि अब खा पी लेगा ना तो डायरेक्टली एक साथ ही करेंगे सो दैट कि अब ये सोए। ऐसे ही खा लोगे? Yes. No. Boom. Eat. आलू है उसके अंदर है। खाओ। खा के देखो। है अंदर इनसाइड। यस अंदर। मन्नू। निक तो आधा पराठा खाया और टाइम हो गया था हम लोग के डिनर करने का भी, लेकिन शांश का बहुत ज्यादा मन कर रहा है चिली पोटैटो खाने का तो वो चिली पोटैटो लेकर के आया है। हमारी सोसाइटी के बाहर ही मिलता है, बहुत टेस्टी। तो बस अभी हम भी जा रहे हैं वो भी खाने। तो मेरे को नहीं लगता इसके बाद हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो मैंने फाइनली कर दिया निक का भी कपड़ा चेंज। मुझे लगा था कि निक का कपड़ा चेंज करेंगे, उसको नींद आएगी, उसको सुला देंगे, मगर नहीं। वो कर रहा है अपने पापा का पैंट ऊपर और कह रहा है चलो ऑयल लगाओ पाप। एक बार इसने श्यांश के पैर में थोड़ा सा ऑयल लगा। किसने कहा? श्यांश ने कि भाई थोड़ा सा ऑयल लगा दो भाई। उसके बाद ये रोज कहता है पापा ऑयल ऑयल ऑयल। क्या करना है भाई बेटा? ये कंडीशन है ऑयल। हटा दो। अच्छा तो अभी फाइनली निक सो चुका है और अब मेरे पास भी जो काम है वो ये है कि घर को क्लीन वीन करना है। जैसे ये सब मैट वगैरह है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। वॉशिंग मशीन में थोड़े कपड़े डले हुए हैं तो उसको निकालना है।
तो ये सारी चीज़ें लास्ट के करके उसके बाद मैं भी सोऊंगी थोड़ा बहुत फ़ोन चलाने के बाद, बिकॉज फ़ोन चलाने का नॉर्मली मौका नहीं मिलता है, व्लॉग हो फिर एडिटिंग होती है, ये सारी चीज़ें, तो फ़ोन चलाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अब चलाएंगे थोड़ा सा फ़ोन और अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।